नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गणना सेंटर पर। देखिए 45 सीटों का हम सर्वे कर चुके हैं, जो कि पहली वीडियो में है। जिस भी साथी को 45 जो सीटों का सर्वे है वो देखना, वो बड़े अच्छे से देख सकता है। बिल्कुल एक एक बारीक पॉइंट से समझाया है। इस सर्वे से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, ठीक है, वो आपकी इच्छा है। 2x पे इसको देखिए, ठीक है, मैं ये कहूँगा 2x की स्पीड पे। ये जो है ये आपका बीजेपी के दिखाएगा, लाल रंग कांग्रेस को की सीट को दिखाएगा, और जो हरा है वो आपका निर्दलीय इनेलो उनको दिखाएगा। चलिए बात करते हैं बाकी 45 सीट की। भिवानी से आपके घनश्याम सराफ हैं, उसके अलावा ओम प्रकाश कामरेड हैं। एक तरफा यहाँ पर आपके जो है भिवानी सीट को मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ, ताकि क्योंकि 45 सीट का तो हम कर ही चुके हैं ना, ये देखो, ताकि आपको आसानी हो जाए। तो घनश्याम सराफ जीत रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन ओम प्रकाश कामरेड जी आपको पता है ईमानदार छवि के वो हैं, और उन्होंने बड़ी सादगी से चुनाव लड़ा। लेकिन ये राजनीति है, ये लोकतंत्र है, यहाँ सादगी से चुनाव वाले को बेचारे को पूछते नहीं। तो भिवानी सीट भारतीय जनता पार्टी के मैं निशान लगा दिया। तो शाम में कांटे का मुकाबला है। श्रुति चौधरी अनिरुद्ध चौधरी परिवार में लड़ाई है। फिलहाल की जो अपडेट आ रही है वो यही है कि जो अनिरुद्ध चौधरी है वो थोड़े से भारी हैं, काफ़ी समय भारे हैं तो शाम से, लेकिन एक कांग्रेस की लहर है। तो फिलहाल के तौर पे जो हमारी जो रिपोर्ट है, ग्राउंड रिपोर्ट है, ये सीट अनिरुद्ध चौधरी आपके निकाल के बड़ा उलटफेर यहाँ पर माना जाएगा। तो शाम को मैंने गाइड से दिखा दिया कांग्रेस। भवानी खेड़ा एससी प्रदीप नरवाल जेएनयू के छात्र हैं, कपूर वाल्मीकि के खिलाफ हैं। भवानी खेड़ा सीट फिलहाल जो हमारा सर्वे रिपोर्ट आई है, अभी हम जितने भी उससे बात की है, तो उन्होंने कुछ जातियों के प्रति कुछ कहा था जिससे कुछ जातियों में नाराजगी थी। तो कपूर वाल्मीकि भारतीय जनता पार्टी ये आपकी भवानी खेड़ा आरक्षित सीट को निकाल रही है फिलहाल के तौर पे। महम सीट में आपका मुकाबला फंसा हुआ है। आज बलराज कुंडू ने आरोप भी लगाया कि उनके साथ मारपीट हुई है। बलराम दांगी ने के पिताजी ने, आनंद दांगी ने, उनको खंडन भी किया। बलराज कुंडू ने कहा महम कांड 2 करवाने वाले हैं। मतलब आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। इस सीट पे मैं हरे रंग का प्रयोग करूँगा, क्योंकि यहाँ पर बलराम दांगी चुनाव में फंस चुके हैं। महम से बलराज कुंडू हैं, आपको पता है, बलराम दांगी हैं, दीपक निवास हुड्डा कबड्डी के खिलाड़ी हैं, उसके अलावा राधा अहलावत है, ठीक है। मतलब सारे जाट उम्मीदवार हैं, और जाटों में ही लड़ाई है, वर्चस्वों की लड़ाई है। तो बाइफर्केशन तो देखो वोट का होना, यहाँ पर गोत्रों की लड़ाई है। एक दिलचस्प बात मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर दांगी, हुड्डा, कुंडू, अहलावत, यहाँ पर गोत्रों की लड़ाई आ चुकी है। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जीत पाएगी। यहाँ से जो अभी सर्वे रिपोर्ट आई है, ये जो महम सीट है निर्दलीय को जाएगी आपकी। तो निर्दलीय का लगा दिया। गढ़ी सांपला किलोई से तो आपको पता है एक ही उम्मीदवार जीत सकता है, वो है आपके भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो इसको आप लगा दीजिए कांग्रेस। कलानौर एससी से आपकी शकुंतला खट्टक और रेनू डाबला में ज़बरदस्त मुकाबला है। सिटिंग विधायक है शकुंतला खट्टक, नाराजगी है, और रेनू डाबला इस चुनाव को आपकी जीतती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी कलानौर में बड़ा उलटफेर करने जा रही है। बहादुरगढ़ ऐसी सीट है जहां पर राजेश सिंह का जो निर्दलीय है उनका टिकट काटा गया। टिकट काटने के बाद आपका राजेंद्र सिंह को दिया गया, और दिनेश कौशिक को यहाँ पर बीजेपी से उतारा गया। तो जो इस सीट पे है राजेश के जो जून है, वो यहाँ पर आपका बहादुरगढ़ से सीट निकालते हुए दिख रहे हैं। तो इसको भी मैं निर्दलीय आपका यहाँ पर लगा देता हूँ। बादली से कुलदीप वत्स, कोई मुकाबला नहीं है कुलदीप वत्स का। कांग्रेस के एक तरफा यहाँ पर कुलदीप वत्स जीत रहे हैं बादली से। झज्जर से गीता बुक्कल, कोई मुकाबला नहीं है, डिस्कशन की जरूरत नहीं है। बेरी से डॉक्टर रघुवीर का अध्ययन, कोई मतलब डिस्कशन की जरूरत ही नहीं है। अटेली से आपकी हारती सिंह राव जीतेंगी। मुकाबला टफ हुआ उनके लिए, लेकिन आखिरकार राव साहब ने आपका अपनी बेटी को जिताने का पूरा वो किया। उसके बाद आपका है अटेली होगा नांगल चौधरी से डॉक्टर अभय सिंह अच्छा मुकाबला लड़े। मंजू चौधरी के साथ कड़े मुकाबले में है, और कड़े मुकाबले में जो मामला जो है आपका जो निकलता हुआ दिख रहा है नांगल चौधरी से, मंजू चौधरी आपकी जो कांग्रेस की उम्मीदवार हैं वो सीट निकालती हुई जा रही है। कोसली से अनिल दाहिना मुकाबला कड़ा दे रहे हैं, लेकिन जो सीट है वो जगदीश यादव जी निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं कोसली से, रिपोर्ट जो आई है। रेवाड़ी से चिरंजीवी राव, ठीक है, कांग्रेस। बादशाहपुर से आपके राव नरबीर सिंह एक तरफा मुकाबले में बढ़त बनाए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। गुड़गांव से मोहित ग्रोवर अच्छा मुकाबला दे रहे हैं। अशोक जांगड़ा भी हैं आपके, ठीक है, एक बागी भी हैं।
बीजेपी के जो खेल बिगाड़ रहे थे, लेकिन मुकेश शर्मा गुड़गांव से आपका जीत रहे हैं। शहरी इलाके से वोटिंग जो है गुड़गांव की वो भी आपकी 50% के करीब हुई है। सोना से तेजपाल तंवर भारतीय जनता पार्टी के आपके सीट निकाल गए हैं, ठीक है। रोहतास कड़ा मुकाबला दे रहे। पलवल से गौरव गौतम करण दलाल के बीच मुकाबला कड़ा है, लेकिन हुड्डा फैक्टर को देखते हुए ये करण दलाल जो है पलवल की सीट आपकी निकाल गए। उसके बाद पृथला से टेकचंद शर्मा और राहुल तेवतिया में सीधे मुकाबला है, और फिलहाल की जो ग्राउंड रिपोर्ट है हमारे पास उस हिसाब से पृथला से जो है टेकचंद शर्मा आपकी सीट निकालने में कामयाब हुए। बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा आपकी टिकट निकाल गए हैं। पराग शर्मा प्रियंका गांधी के करीबी माने जाते हैं, लेकिन हुड्डा खेमे के नहीं माने जाते, तो यहाँ पर मूलचंद शर्मा को एज है, मूल शर्मा सीट निकाल गए। फरीदाबाद से आपके विपुल गोयल सीट निकाल गए हैं। तेगांव से आपके राजेश नागर सीट निकाल गए भारतीय जनता पार्टी के। नारायणगढ़ से शैली चौधरी सेकंड बार आपकी जो सीट है वो निकालने में कामयाब रही। उसके बाद पुंडरी से आपके सतपाल जाम्बा अच्छा खासा चुनाव लड़ रहे हैं। पुंडरी में अभी तक 6 निर्दलीय जीत के आए हैं, कोई यहाँ पर पार्टी से नहीं जीता। अब की बार भारतीय जनता पार्टी पुंडरी में आपका जो खाता है वो खोलने जा रही है। असंध में शमशेर गोगी जी का कोई फिलहाल मुकाबला नहीं है, ठीक है। उसके बाद गन्नौर कुलदीप शर्मा, उसके बाद आपके देवेंद्र काद्यान भारतीय जनता पार्टी के जो बागी हैं, वो साथ में आपके क्या हैं इसमें देवेंद्र कौशिक हैं। तो यहाँ पर जो है मुकाबला बड़ा टफ है। अब की बार कुलदीप शर्मा जी की पसीना आने की पूर्ण रूप से संभावना है। देवेंद्र काद्यान यहाँ पर सीट निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये है आपकी गन्नौर की, तो गन्नौर सीट पे आपका मामला फंस चुका है, ठीक है। तो देवेंद्र काद्यान आपके सीट निकालेंगे। उसके बाद है राई में आपके जय भगवान कांग्रेस से सीट निकाल गए हैं, ठीक है 72। बड़ौदा से इंदू राजबालू सीट निकाल गए, हालांकि उठे कपूर नरवाल हैं, ठीक है, लेकिन निकाल लेंगे। जुलाना से विनेश फोगाट कोई मुकाबला ही नहीं है। नरवाना से सतबीर दबलैन, यहाँ पर विद्या रानी जो देवी है वो एक कड़े मुकाबले में है, विद्या रानी दनोदा, और काफ़ी समर्थन मिला है। कृष्ण कुमार बेदी तो देखो मुकाबले में ही नहीं है, ठीक है ना। तो विद्या रानी दनोदा और सतबीर दबलैन के बीच में कड़ा मुकाबला है, दोनों में से कोई भी निकाल सकता है। फिलहाल जो सतबीर दबलैन है वो मुकाबले में आगे बताए जा रहे। डबवाड़ी से अमित सियाग, ठीक है, आदित्य चौटाला उठे जरूर थे लेकिन एक तरफा वोट जाना है। इलाहाबाद से अब की बार कड़ा मुकाबला है, भरत सिंह बेनीवाल और अभय चौटाला के बीच में सीधा मुकाबला है, और सीधे मुकाबले में भरत सिंह बेनीवाल भी लीड बनाए हुए हैं। अभय चौटाला को बीजेपी कांडा का समर्थन वहाँ पर भारी पड़ा है, तो फिलहाल के तौर पे भरत सिंह बेनीवाल और अभय सिंह चौटाला में कड़ा मुकाबला, लेकिन अभय सिंह चौटाला ये सीट फिलहाल बिल्कुल कम मार्जिन से निकालते हुए आपके दिखाई दे रहे हैं, तो इसको मैं हरे रंग से कर देता हूँ। उसके बाद रोहतक से आपका चौंकाने वाला नतीजा आने वाला है, कड़ा मुकाबला है। कड़े मुकाबले में रोहतक से आपके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मनीष ग्रोवर सीट निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। नागरनौल से ओम प्रकाश यादव भारतीय जनता पार्टी, बावड़ से डॉक्टर अमल गंगा कांग्रेस, ठीक है ना, तो वो आपके सीट निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद है आपकी पटौदी में भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदवार है काफ़ी मजबूत हैं, बिमला चौधरी कोई मुकाबले में नहीं है। नूह अब जो सीटें हैं वो लगभग कांग्रेस की रहेंगी। नूह से कांग्रेस है आपकी, कोई मुकाबला नहीं। फिरोजपुर झिरका कांग्रेस, पुन्हाना कांग्रेस, अथीन आपकी कांग्रेस, ठीक है 3-4 हो गया। होडल उदय भांजी कांग्रेस, बड़खड़ विजय प्रताप कांग्रेस, सिरसा गोकुल सेतिया कांग्रेस। यहाँ पर मुकाबला है, बीजेपी ने अपना प्रत्याशी वापस लिया, जिससे और मुकाबला क्या हुआ, मजबूत हुआ, गोकुल सेतिया के पक्ष में गया, ठीक है। उसके बाद महेंद्रगढ़ रावदान सिंह कोई दिक्कत ही नहीं है। NIT फरीदाबाद आपके नीरज शर्मा कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस के जाएगा। तो अब इसका हम स्टिक विश्लेषण टोटल सीटों का निर्धारण कर लेते हैं। पहले कांग्रेस की गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 सीटें ये हैं आपकी, ठीक है, कांग्रेस की, ठीक है। और 22 सीटें वहाँ ही थी, उसमें मैं लिखने में गलती हुई, 22 सीटें जो बाकी उस 45 में थी, तो ये कितनी होगी टोटल 48 सीटें आपकी जो है
वो कांग्रेस को मिल गई है हरियाणा सेंट्रल सर्वे के अनुसार। बिल्कुल एग्जैक्ट ग्राउंड रिपोर्ट का जो सर्वे है सारा देख के जातियों का कहाँ समीकरण बैठा क्या। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सीटें ये हैं बीजेपी की और 20 सीटें वहाँ थी, तो ये होगी 35। ठीक है, 35 सीटें। और कितनी होगी ये 70 और 8 83। और निर्दलीय वहाँ पर कितनी थी 3 4 ये इनेलो और निर्दलीय की मिला के, तो 7 ये होगी टोटल आपकी। ठीक है, तो टोटल 90 सीटों में से हरियाणा सेंट्रल का सर्वे है। बल्कि मैंने जो सीटें बताई थी वो बताई थी 38, जो मैंने ओपिनियन पोल आपका बनाया था। ठीक है, ओपिनियन पोल में मैंने आपका 38 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी थी। कांग्रेस की सरकार मैंने ओपिनियन पोल में भी बनाई थी। ठीक है, उसमें भी स्पष्ट तौर पे बन गई थी। ठीक है, उसमें 46 सीट थी। ठीक है ना, निर्दलीय की कम थी और बीजेपी की 38 सीट थी। वहाँ 3 सीटों का थोड़ा सा जो डेंट है वो लगाया है भारतीय जनता पार्टी को। अब उसका जो एग्जैक्ट पोल है, एग्जैक्ट पोल जो निकल के आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी 35 सीटों के साथ हरियाणा में ज़बरदस्त एक पोजीशन, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। और मैं इन सीटों को सरकार के बराबर मान के चलूँगा। जो तीसरी बार 30+ सीटें ले रही है, कांग्रेस जब आ रही थी पहली बार 2014 में 15 सीटों पे आ गई, 15 से बढ़ के कांग्रेस 30-31 पे आई। और भारतीय जनता पार्टी निरंतर आपका कांस्टेंट प्रदर्शन करी है, तो ये एक भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत है। फैक्टर आपको पता है, सीटी क्वालिफाई ना करना, एडमिनिस्ट्रेशन का हावी रहना, ML खट्टर का जो व्यवहार है वो, और नयाब सिंह सैनी का मतलब कम समय मिलना, ये भारतीय जनता पार्टी के आपके खिलाफ रहे हैं, कार्यकर्ताओं का अनदेखी। ठीक है, कांग्रेस का तो आपको पता ही है, एंटी इनकम्बेंसी थी तो आनी थी। 48 सीट में एग्जैक्ट मेरा जो पोल है हरियाणा सेंट्रल का, और सभी साथियों का धन्यवाद हर हल्के से जिन्होंने फीडबैक दिया। और 35 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, 7 सीटें इनेलो प्लस निर्दलीय मिलकर निकालेंगे। यहाँ से मामला पेच फंसेगा तब जब कुमारी सैलजा मुख्यमंत्री, देखिए बहुमत तो कांग्रेस को आ रहा है, पूर्ण बहुमत कांग्रेस को मैं दे रहा हूँ, मेरे पोल में आ ही रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मेरे ओपिनियन पोल में भी आ रहा था, एग्जैक्ट पोल में भी आ रहा है। लेकिन कुमारी सैलजा क्या चाल चलने वाली है, क्या रुख रखेगी, उस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब डिपेंड रहने वाली है। ठीक है, धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत। कोई कमेंट सेक्शन में डाउट पूछना चाहता भाई पूछ लेना। सहमत सर्वे है ये, सहमत हो सकते हो, नहीं सर्वे क्या एग्जैक्ट पोल है, 8 तारीख को पता चल जाएगा। बीजेपी 35, ओपिनियन पोल में हरियाणा सेंट्रल ने 38 सीटें दी थी भारतीय जनता पार्टी को, उससे 3 कम सीटें एग्जैक्ट पोल पे निकल के आई हैं। विभिन्न हमारे जो साथी हैं, पत्रकारिता जो कर रहे हैं, उनसे ये बातचीत है, उन्होंने ग्राउंड अपने लेवल पे 15-15 गाँव में घूम के ये सर्वे निकाला है। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।